अंतरिक्ष में उड़ान भरता भारत। चंद्रयान 5 से लेकर स्पेस वॉर की तैयारी तक कभी कल्पना कीजिए। एक छोटा सा देश जो गरीबी, भुखमरी और सीमित संसाधनों से जूझ रहा था, अब अंतरिक्ष में नए झंडे गाड़ रहा है। यह कोई परिकथा नहीं, बल्कि हमारे भारत की सच्ची कहानी है। शुरुआत जहां से हुई 1960 का दशक था। रूस ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष भेजा। अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतारा। दुनिया दौड़ रही थी और भारत अपनी साइकिल पर पहला रॉकेट ले जा रहा था। बेंगलुरु में 1969 में इसरो बना और कुछ मुट्ठी भर वैज्ञानिकों ने सपनों को हकीकत में बदलने की कसम खाई। 1975 में आर्यभट्ट नाम का पहला भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा और उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मामूली बजट, असाधारण काम, जहां अमेरिका का नासा हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है, वहीं भारत का स्पेस बजट एक आधुनिक लड़ाकू विमान के बराबर भी नहीं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुगाड़ से दुनिया को दिखा दिया कि कम खर्च में भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 3, जो चांद की सतह पर भारत का झंडा लहराने में सफल रहा, उसकी लागत एक फाइटर जेट से भी कम थी। आज का भारत स्पेस रेस में बड़ा खिलाड़ी। आज भारत अब केवल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं है। अब हम अंतरिक्ष में रहकर अपनी सुरक्षा की चौकसी कर रहे हैं। हाल ही में इसरो ने SPADX डॉकिंग तकनीक का परीक्षण किया, यानी अंतरिक्ष में दो उपग्रहों का मिलना और अलग होना। यह वही तकनीक है जो भविष्य के स्पेस युद्ध में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के SpaceX ने भी हाल ही में अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाया। दुनिया तैयार हो रही है अंतरिक्ष युद्ध के लिए और भारत इस रेस में पीछे नहीं है। स्पेस युद्ध, कल्पना से हकीकत, आज की जंग केवल जमीन, समंदर और आसमान तक सीमित नहीं रही। अंतरिक्ष अब अगला रणक्षेत्र बन रहा है। चीन ने पहले ही एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइलें बना ली हैं, जो अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट कर सकती हैं। भारत ने भी 2019 में यह ताकत हासिल कर ली। दुनिया को दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी मुकाबला करने में सक्षम हैं। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA, हमारा अदृश्य कवच। 2018 में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना। इस एजेंसी में तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व है। इसका काम है अंतरिक्ष से सुरक्षा का नेटवर्क संभालना। लेकिन अब योजना है कि भारत की अपनी स्पेस कमान बने, एक ऐसा यूनिट जो भविष्य के अंतरिक्ष युद्ध के लिए भारत को पूरी तरह तैयार करे। आकाश में नई उड़ान, जहां एक ओर इसरो की कामयाबी है, वहीं दूसरी ओर स्काई रूट और अग्निकुल जैसे भारतीय स्टार्टअप भी अंतरिक्ष में कदम रख चुके हैं। स्काई रूट, जो 2022 में पहला भारतीय निजी रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी बनी, अब और ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में है। भारत अब चंद्रयान 5 की तैयारी में है, जिसमें 350 किलोग्राम का रोवर चांद पर भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी 3.0 सरकार ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन का भी सपना देख लिया है, जो 2035 तक बनकर तैयार होगा। और उससे भी बड़ा लक्ष्य, 2040 से पहले एक भारतीय को चांद पर उतारना। चुनौतियां और जिम्मेदारी, लेकिन अंतरिक्ष का यह सफर आसान नहीं। अंतरिक्ष मलबा, साइबर अटैक और वैश्विक राजनीति की चालें हर कदम पर चुनौती देती हैं। चीन ने इस क्षेत्र में बड़ी क्षमता हासिल कर ली है। आने वाले समय में अंतरिक्ष की दौड़ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य की दिशा तय करेगी। भारत ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अंतरिक्ष के लोकतंत्रीकरण की आवाज बनने के लिए तैयार है। इस सफलता की कहानी में हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान है। कई महिला वैज्ञानिक इसरो की इस कामयाबी का हिस्सा हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में भी महिला वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। वे न केवल अंतरिक्ष तक पहुंची हैं, बल्कि वहां भी देश का तिरंगा लहराया है। अंत में, सपनों को हकीकत में बदलता भारत, आज जब हम चांद और मंगल की बात करते हैं, तब यह गर्व का क्षण है। 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। जहां कभी रॉकेट साइकिल पर ले जाया जाता था, अब वहां भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की ओर अग्रसर है।
भारत अंतरिक्ष में केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा, अपनी ताकत और वैश्विक नेता बनने के लिए उतर चुका है। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखो, याद रखना, वहां तिरंगा भी लहराता है। जय भारत।